नेक्स्ट टॉपिक लिमिट में। ओके तो लिमिट में नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल से ही बताता हूँ। जैसे ग्राफ से लिमिट कैसे निकालते, कुछ क्वेश्चन मान लिया कोई कभी ग्राफ दे दिया हो आपको, डायरेक्ट फंक्शन नहीं बताया, फंक्शन का ग्राफ दिया है, तो फिर ग्राफिकली कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल है, इसके अंदर देखता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यस, एक ऐसे कुछ भी एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पे कोई भी नंबर है, कुछ भी, ये 3, ये 2 है और ये 3 है, मतलब आपका ग्राफ का ये है ब्रांच, ये ब्रांच है और एक दूसरा ब्रांच है, और अब ये डॉट का मतलब क्या हुआ, f(4) जो है वो 5 है। f(4) कितना है, वो 5 है। मतलब फंक्शन का ये ग्राफ है, तो फंक्शन में अगर मतलब x इज इक्वल टू 4 रखते हो इनपुट वेरिएबल, तो आपको 5 आउटपुट मिलता है ना। फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 कितना है, 5 है। अब लिमिट की बात करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4, लिमिट x टेंडिंग टू 4 फॉर f(x). अब यहाँ पे LHL RHL दोनों देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ जो है यहाँ पे अपने आप को ये 4 पे ही चेंज कर रहा है पूरा, है ना। जैसे 4 की लेफ्ट साइड पे, है ना, 4 जो है एक्स एक्सिस है ये अपना, 4 की लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ग्राफ ऐसे आ रहा है, और 4 की राइट हैंड साइड पे जाओ तो ग्राफ ऐसे, और 4 पे 5 दे रहा है वैल्यू। चलिए, इसलिए LHL RHL दोनों देखेंगे। LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस f(x) निकालना है। ठीक है, रेडी। तो मतलब आप x 4 को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ग्राफ देखो किस तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है ना। ग्राफ जो है y एक्सिस पे 2 की तरफ जा रहा है, ये y एक्सिस है, इसको y एक्सिस बोल दिया। मतलब ये y एक्सिस, मतलब y एक्सिस तो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे बस ये 2 वैल्यू है, ये 3 है, ये 5 है, मतलब यहाँ पे ये y एक्सिस होगा मान लिया। तो y एक्सिस पे वो 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ग्राफ जो है यानी कि f(x) का वैल्यू जो है 2 की तरफ जा रहा है ना, ग्राफ की तरफ जा रहा है, बस वही। अगर आप x को 4 को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, है ना, मुझे ये पॉइंट पे लिमिट निकालना है x इज इक्वल टू 4 पे। आई वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4। तो आप भाई दोनों साइड आपके देखना पड़ेगा, LHL भी देखना पड़ेगा, RHL भी देखना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करा रहे हो 4 को, तो ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, सो LHL आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना हो जाएगा, 2, और यहीं पे अपना RHL देखो क्या बन रहा है। अगर आप 4 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हो, तो ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है ना, y एक्सिस पे। सो RHL यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस f(x) कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियरली दिख रहा है, LHL RHL दोनों सेम नहीं है। सो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट DNE। हाँ, इंडिविजुअल LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो वैल्यू दे रहा है ना। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो ग्राफिकली कुछ और भी समझते हैं इसमें। अच्छा, जैसे मान लिया ये पॉइंट ना भी होता, ये पॉइंट अगर नहीं होता, तो इसमें क्या हो जाता, f(4) डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। इसी एग्जांपल में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो क्या किया मैंने, यहाँ पे वो 5 वाला जो पॉइंट था ना, उसको मैंने भगा दिया, मतलब वो हटा दिया। पहले मैंने वो मार्क किया था तो f(4) 5 था, अब ये हटा दिया तो फिर f(4) डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बाकी सब कहानी सेम रहेगी, तो वो भी मैंने कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकली। जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, इस पॉइंट के आसपास देखना है और कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड देखना पड़ेगा आपको। अगर दोनों लिमिट बराबर की होती है, दोनों साइड की लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है,
नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया ही है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता है। नेक्स्ट, ओके, आपका ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ भी एक से बना दिया, 3 है ये, और ऐसे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से देखिए आप, लिमिट, ये फंक्शन का ग्राफ है, वी वांट टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 5, फंक्शनल वैल्यू, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 5, फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 3 है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, और उससे कोई मतलब नहीं है, फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू से कोई कनेक्शन, ये मैंने स्टेटमेंट पहले लेक्चर में लिखवाया है। ओके, अब यहाँ पे दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी, दोनों साइड देखना पड़ेगा, LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस 5 को जो है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो 3 की तरफ जा रहा है ना, फंक्शन का वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है, सो ठीक है, LHL 3 हो जाएगा। RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो अगर हम 5 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ जो है कुछ ऐसे जा रहा है, अगर x 5 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि RHL का वैल्यू इन्फिनिटी, RHL इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो जब भी आपका ग्राफ जो है ऐसे एजिम्पटोट बन जाए, है ना, यहाँ पे देखो ये ग्राफ एजिम्पटोट बन, मतलब सॉरी ग्राफ वो उस लाइन का, मतलब ग्राफ पे वो एजिम्पटोट बन जाए, तो फिर जो है, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसलिए हम इन्फिनिटी तो नहीं लिखेंगे, आपका फंक्शन जो है ऐसे यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 5, वो वर्टिकल लाइन को लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे अप्रोच करता रहेगा, एजिम्पटोट बन रहा है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 हमारे फंक्शन का एजिम्पटोट है, वर्टिकल एजिम्पटोट है राइट हैंड साइड से ऐसे, ठीक है, राइट हैंड मतलब एजिम्पटोट लेफ्ट साइड पे है, और अपना ग्राफ का ये दूसरा वाला ब्रांच जो है इधर है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे x मतलब 5 की राइट हैंड साइड से अगर 5 को अप्रोच करा रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम लिमिट का वैल्यू तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, सो इसलिए मैथमेटिक्स ने क्या बोल दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिकली किसी के बराबर इन्फिनिटी लिखना गलत बात है ना, जैसे मैं ऐसा लिखूँ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये गलत चीज़ है, x कभी इन्फिनिटी इक्वल टू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इन्फिनिटी होती नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। इन्फिनिटी क्या है कि वो खाली आप बस ऐसे बोलो कि भाई एक टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं, किसी की भी वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती है कभी, ठीक है, ये ध्यान रखना, टेंस टू होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। राइट हैंड साइड का लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो लिमिट में ये भी बोला था मैंने कि अगर दोनों साइड का लिमिट, अगर आपको एग्जैक्ट मतलब क्या बोलते हैं कि रियल आंसर दे रहा है, रियल आंसर मतलब रियल वैल्यू दे रहा है कोई, आया जैसे LHL में नहीं आया 3 आया, और RHL में कुछ नहीं आया, डज नॉट एग्जिस्ट आया, तो अगर कोई रियल वैल्यू दोनों में, मतलब LHL और RHL में आ रही है, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि RHL डज नॉट एग्जिस्ट है, एक साइड का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम सीधा बोल देंगे लिमिट जो है, ये जो पूछा गया है वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। एक तो दोनों एग्जिस्ट भी करने चाहिए, दोनों साइड के लिमिट एग्जिस्ट भी करने चाहिए, और दोनों बराबर के भी होने चाहिए, तो बराबर तो वो तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे बराबर तो कब करेंगे, जब दोनों एग्जिस्ट करे, एक एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो फिर इक्वल, तो फिर दोनों का कंपैरिजन भी क्या करें हम, है ना, सो ये एक ऐसे क्वेश्चन हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम वो, फिर उसके नीचे क्या लिखा है मैं उस ग्राफ ड्रॉ करके फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ऐसे बड़ा सा ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट्स है कुछ, ये -2 हो गया, इधर -1, इधर 0 बन गया, इधर कहीं 5 हो गया, इधर कहीं 7 हो गया,
ये 4 है, वाई एक्सिस है, ये दिख रहा है वैसे भी, ये 3 है, और ये अपना ये 2 है, 2 3 4, ठीक है, ये 2 है। अच्छा, ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही रैंडमली कुछ भी है, मतलब वो कोई इक्वेशन नहीं दिया है इसमें से। हाँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे ग्राफ ही दिया है खाली, मतलब इक्वेशन से ग्राफ नहीं बनाया हमने। ये -1 पे मतलब पास हो रहा है, -1 में से पास हो रहा है। इधर आप समझ रहे हो क्या है, ये एजिम्प्टोट हो गया, ठीक है। फिर कुछ ऐसे है, बस ऐसे दिया है ग्राफ, बस यहाँ तक है। ऐसे यहाँ पे जितने भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिख रहा है ना, उन सब पे लिमिट निकालना है, -2 पे, -1 पे, 0 पे, है ना, 0 पे, 5 पे, 7 पे, है ना, इन सभी पॉइंट्स पे मुझे लिमिट्स निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट 1 बाय 1 सारे देखते हैं। सो लिमिट सबसे पहले ये दिख रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, -2 पे निकालेंगे, फिर -1 पे, फिर 0 पे, 5 पे, 7 पे, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, LHL RHL दोनों। देखिए, तो LHL -2 के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 माइनस, ऊपर माइनस लिखा है, मतलब आप -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। अगर -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, तो ग्राफ कुछ इस तरफ जा रहा है, तो वो 4 की तरफ जा रहा है। देखो ये मतलब 4 है ना, ये भी 4 ही हुआ, f(2) 4 है, देखो f(2) 4 है। तो अगर x -2 की -2 4 है, f(-2) 4 है, फंक्शनल वैल्यू हो गया वो तो x अगर -2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो f ऑफ x जो है उसका वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है। सो LHL कितना हो जाएगा, -2 के लिए 4 हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आया, रियल वैल्यू आया, मतलब LHL एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसी तरह से RHL निकालते हैं, RHL इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 प्लस, अगर हम x को मतलब x की जो है वैल्यू -2 की तरफ जा रही है फ्रॉम राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हैं, अगर देखो इधर अब अच्छे से देखो ग्राफ पे, अगर -2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हैं, तो ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है, यानी कि RHL एग्जिस्ट नहीं करता है। इतना समझ में आना चाहिए, फाइन। चलो अब एरोस मिटा देता हूँ, -2 का काम खत्म, ठीक है। RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका आंसर क्या आएगा, DNE। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, DNE। चलिए सेकंड मतलब -1 पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 एफ ऑफ एक्स मुझे ढूंढना है। तो बस इसमें भी LHL RHL दोनों देख लो। अच्छा, एफ ऑफ -1 खुद भी 0 है। चलिए इसमें LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, -1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे, तो ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ग्राफ इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है ना। एक्स एक्सिस पे -1 पे एक्स एक्सिस पे जो है x की वैल्यू मतलब -1 की तरफ अगर जा रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ जो है वो y एक्सिस पे 0 की तरफ जा रहा है। देखो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि LHL 0 है। उसी तरह से RHL भी 0 है। देखो अगर -1 को
राइट हैंड साइड से अप्रोच करा है, या फिर ऐसा बोलूँ कि एक्स की वैल्यू -1 की तरफ जा रही है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो आपका जो ग्राफ है वो भी 0 की तरफ, वो क्या है, इस पॉइंट की तरफ ही जा रहा है, मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है। सो मतलब RHL भी आपका 0 आ जाएगा। सो LHL RHL दोनों सेम है, इसलिए -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है और 0 है। x इज इक्वल टू -1 पे लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 0 है। चलो अब 0 पे देख लो, लिमिट थर्ड, लिमिट एट x इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, वो भी निकालते हैं हम। अच्छा पहले नहीं लिख देंगे, जब डज नॉट एग्जिस्ट 0, इसमें भी वही 0 माइनस क्या और 0 प्लस क्या। चलो 0 को राइट हैंड साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से पहले अप्रोच करा रहे हैं, तो देखो ग्राफ 3 की तरफ जा रहा है, देखो इधर y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू की तरफ जा रहा है, यानी कि f ऑफ x का वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है, तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 कितना है। अच्छा ये जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x लिखा है ना, उसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ 0 माइनस, और इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, उस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, f ऑफ 0 प्लस, यानी कि यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस मतलब x जो है 0 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू ही है। ऐसे लिमिटिंग वैल्यू लिखने का एक दूसरा भी टेक्निक है, अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छा यहाँ पे LHL हो गया हमारा 3 आ रहा है, RHL राइट हैंड साइड लिमिट, तो देखो x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ग्राफ देखो कैसे जा रहा है ना, ग्राफ देखो ऊपर बस, तो ग्राफ जो है इस तरफ जा रहा है, y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है, 2, यानी कि फंक्शन का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है। सो RHL कितना है, 2। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। 3 इज नॉट इक्वल टू 2 है ना, RHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट जो है दोनों इक्वल नहीं है, सो कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलो अब 5 पे और 7 पे खुद निकाल देना इसके हिसाब से। 5 पे लिमिट देखो एग्जिस्ट करेगी, आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा ये हॉलो सर्कल है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, लिमिटिंग वैल्यू का है ना, जहाँ पे हॉलो सर्कल मतलब f ऑफ 5 डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन उससे फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पे f ऑफ 7 जो है वो 3 है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है भाई लिमिटिंग वैल्यू से, है ना। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे उसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारी लिमिटिंग वैल्यू से। लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो डिपेंड नहीं करता कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने ये कर दिया। 5 और 7 पे खुद ढूंढ लेना, है ना। 5 पे लिमिट 4 आएगा और 7 पे x इज इक्वल टू 7 पे लिमिट का वैल्यू 3 आएगा, आराम से देख सकते हैं, वो खुद देख लेना। चलिए, तो ये ग्राफिकल में एक क्वेश्चन कर दिया, अब दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टफ। ये तो इजी था वैसे, इसमें खाली ग्राफ थोड़ा ऐसे बना दिया था, अब थोड़ा टफ करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, रिफर फिगर find lambda for which 2 times limit okay x tending to 0 f of x cube minus x square, ये f का आर्ग्यूमेंट है, इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5। ओके, और ये ग्राफ फंक्शन का दिया गया है आपको, तो वो ग्राफ को तो देखना ही है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है अपना, इधर 2 है। ठीक है, 0 की राइट हैंड साइड पे ऐसे है ग्राफ, इधर ये 3 है, 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये 3 है, और ये डार्क सर्कल बना है, उसका मतलब क्या, f ऑफ 0 4 है, f ऑफ 0 कितना है, 4 है। ठीक है, ध्यान से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये जो लिखा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट लिखा है, फिर हम देखो दोनों ही लिमिट निकालेंगे। पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे दोनों के आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। देखो फंक्शन एक ही है, फंक्शन यही है, ये हमारा फंक्शन है,
ये फंक्शन का ग्राफ दिया है, फंक्शन तो नहीं दिया है। एफ ऑफ एक्स क्या है वो उसको मतलब ऐसे लिखा नहीं है एफ ऑफ एक्स करके, उसका मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में फंक्शन का आपको दिया नहीं है ना, फंक्शन नहीं दिया एफ ऑफ एक्स करके, एल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन आपको ग्राफ दिया गया है। तो उस ग्राफ से ही आपको सॉल्व करना है ना, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफ दिया तो ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। ग्राफ दिया तो ऐसा नहीं कि हम फंक्शन निकालेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसमें एल एच एल आर एच एल दोनों देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एल एच एल, तो एल एच एल में क्या है, एक्स 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट देखना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ जाएगा। अच्छा, अगर x 0 के एकदम पास में है, 0 की तरफ, एक तो x 0 की तरफ ही जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, तो x आपका नेगेटिव है। लेकिन x एकदम पास में, 0 के एकदम पास पे, जैसे मान लिया x आपका वो लिया -1/2, वो भी मैंने बहुत दूर ले लिया है ना। x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 के एकदम पास में है। तो x अगर मान लिया -2 है, -½ है, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा -1/8 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा। तो ये तो दोनों केस में, अच्छा ये मतलब पहले तो ये 0 माइनस की बात करते हैं, फिर आर एच एल की बात बाद में करेंगे। यानी कि ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो है इन दोनों में से ये वाला जो एक्स क्यूब है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल है कि अगर x -1 और 1 के बीच में होता है तो एक्स क्यूब जो है एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाता है हमेशा। एक्स क्यूब जो है वो एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाता है ना। या फिर 0 के एकदम पास में है x, तो एक्स क्यूब का वैल्यू एक्स स्क्वायर से छोटा होगा हमेशा। वैसे तो यहाँ पे तो वैसे ही दिख रहा है मुझे कि एक्स क्यूब नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि x 0 से कम है ना। x 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड, हम LHL की बात कर रहे हैं तो x टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो ये एक्स क्यूब तो हमेशा नेगेटिव यहाँ पे तो होगा ही, इसमें इस वाले केस में, हमेशा नहीं मतलब ये वाले केस में। और एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स कहीं एक्स कुछ भी हो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर तो क्या है कि वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये दोनों वैल्यू तो 0 की तरफ ही जा रही है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो एक्स क्यूब भी 0 की तरफ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी 0 की तरफ जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्स क्यूब नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है वो भी 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 0 माइनस की तरफ जाएगा। ओवरऑल तो ये नेगेटिव होगा ना भाई, जैसे ये -1/8 -1/4 करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, 0 के पास मिलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है ऐसा लिख सकते हैं टेंस टू 0 माइनस, है ना। x अगर 0 माइनस की तरफ जा रहा है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू वो किसकी तरफ जाएगा, 0 माइनस की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जा रहा है, तो 0 माइनस की तरफ जा रहा है। तो LHL बेसिकली हो क्या गया, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस मतलब फंक्शन का लिमिट एट x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना। f ऑफ 0 माइनस तो हमको पता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 की तरफ तो जा रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से जा रहा है। तो अगर लिमिट अच्छा x का वैल्यू मतलब है ना, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू किस तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है ना। लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, इस तरफ जा रहा है ना। x अगर 0 की तरफ जा रहा है, आर्ग्यूमेंट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो भी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अगर वो 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है, यानी कि f ऑफ 0 माइनस कितना है, वो 3 है। उसी तरीके से अब आप f ऑफ RHL, इसी में RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x 0 प्लस की तरफ है, मतलब x की वैल्यू 0 प्लस की तरफ है, मतलब x टेंडिंग टू 0 प्लस है, यानी कि आप जो है
राइट हैंड साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हो, तो अब भी क्या होगा, एक्स देखो जीरो जीरो के एकदम पास में होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे होगा, जीरो की राइट हैंड साइड पे होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो लेकिन तब भी एक्स क्यूब तो एक्स स्क्वायर से जो छोटा, एक्स स्क्वायर से छोटा ही होगा। यानी कि ये जो अल्टीमेटली जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वो पूरा जीरो की तरफ ही जा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ जाएगा अभी भी, है ना। पहले वाले केस में तो समझ में आ गया कि एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स जो है जीरो की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये जो अंदर फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमने क्या किया, आर एच एल देखो इसमें, ये इसका लिमिट निकालना है, तो एल एच एल आर एच एल दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, देखो जीरो पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इसलिए ब्रेक नहीं होता तो हम डायरेक्टली लिख देते, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये सब काम करना पड़ेगा, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देखना पड़ेगा। सो आर एच एल में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, है ना, हमें तो लिमिट जीरो पे चाहिए, है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चाहिए, है ना, एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखा है उसने, जो क्वेश्चन में लिखा है वो। तो आर एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, एक्स जो है जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो एक्स क्यूब भी जीरो की तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बड़ा होगा इस बार भी, इसलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये वाले केस में भी, है ना, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जीरो के एकदम पास में होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फिर से वही, सो आर एच एल यहाँ पे फिर से वही एफ ऑफ जीरो माइनस हो गया, आर एच एल भी एफ ऑफ जीरो माइनस वन, मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस यानी कि 3 हो गया, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 है। उसी तरह से हम ये वाला जो इधर है राइट हैंड साइड पे लैम्बडा के साथ जो लिमिट लिखा है वो भी हम निकालेंगे, तो इसका वैल्यू 3 आ गया, ओके फाइन। अब हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 2x रेज टू 4 माइनस x टू द पावर 5 लिखना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए भी दो मतलब देखने पड़ेंगे, कौन से दो, एल एच एल आर एच एल दोनों देखने पड़ेंगे यहाँ पे भी। तो बस यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स रेज टू 5, इस वाले में क्या था, ऑड पावर माइनस इवन पावर था, इस वाले में इवन पावर माइनस ऑड पावर है। एक्स जब जीरो के एकदम नजदीक होता है ना, तो सॉरी ऑड इवन का मतलब ऐसा नहीं ऐसे कि ऑड इवन, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 और ये 5 है, ये छोटी पावर है, ये बड़ी पावर है, तो जब x जीरो के एकदम नज़दीक होता है, चाहे कोई भी साइड हो, इधर हो इधर हो, अगर इधर होगा तो पता ही है कि इवन पावर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पावर वाला नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन x जीरो के आसपास दोनों साइड से कहीं भी हो, जो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो वाला टर्म जो है ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जैसे कि ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर x जीरो के एकदम पास में है, या फिर मैंने जैसे कि बोला था x जो है माइनस और 1 के बीच में है, तो x की पावर जितनी ज़्यादा उतना वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि x रेज टू 4 जो है वो x रेज टू 5 से इधर बड़ा हो जाएगा, x रेज टू 4 बड़ा है तो 2x रेज टू 4 भी बड़ा होगा, है ना, x रेज टू 2x रेज टू 4 का वैल्यू जो है x रेज टू 5 से इधर बड़ा हो जाएगा, अगर x का वैल्यू जीरो के एकदम पास में है तो यहाँ पे भी वही x जीरो माइनस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 2x रेज टू 4 बड़ा होगा x रेज टू 5 से, तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो जीरो प्लस की तरफ जाएगा, है ना, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है 2x रेज टू 5 और 2x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 5, क्योंकि ये इंडिविजुअल तो दोनों जीरो की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जो पूरा आप करोगे, क्योंकि ये 2x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5 जो है 2x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 5 है, वो पॉजिटिव है, इसलिए f ऑफ जीरो प्लस हो जाएगा। और f ऑफ जीरो प्लस मतलब तो वो 2 है, देख सकते हो ग्राफ में, है ना, एक्स एक्सिस पे जीरो की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो ग्राफ जो है ऐसे 2 की तरफ जा रहा है, ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है इधर, यानी कि फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली आर एच एल भी आपका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स रेज टू 5, उसमें भी वही एफ ऑफ जीरो प्लस हो जाएगा, है ना, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना, तो 2 ये जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के अंदर वो भी जीरो की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो एफ ऑफ जीरो प्लस वापस आएगा इधर भी, तो वो भी 2 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू 2 है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 2x रेज टू 5 2x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 5 का वैल्यू भी, ये लिमिट का भी वैल्यू 2 है, सॉरी ये लिमिट का वैल्यू 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इधर
ये जो कंडीशन दी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट है उसका वैल्यू 3 है। तो अल्टीमेटली कंडीशन क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको लेमडा का वैल्यू पूछा था तो वो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। सो ऐसे ग्राफिकली सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना आप।